नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। होटल की आड़ में वेश्यावृत्ति के मामले में होटल संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। नियमों के विरुद्ध चल रही स्कूल बाल वाहिनियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। ओवरलोडिंग, फिटनेस परमिट की कमी वाले वाहनों को किया जब्त। खाद की किल्लत, स्मार्ट मीटर अनियमितताओं और बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री से की मांग। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सागवाड़ा स्थित संतोष गेस्ट हाउस के संचालक को गिरफ्तार किया। इससे पहले होटल में पैसे लेकर वेश्यावृत्ति करने वाली 5 महिलाएं और होटल का मैनेजर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूछताछ के बाद गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत सागवाड़ा में स्थित संतोष गेस्ट हाउस के संचालक को भरत पाटीदार को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और सीओ रूप सिंह के निर्देशन में की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर गठित जिला विशेष टीम और थाना सागवाड़ा की संयुक्त टीम ने होटल में चल रहे अवैध वेश्यावृत्ति के कारोबार का पर्दाफाश किया। 20 नवंबर को की गई पहली कार्रवाई में 5 महिलाओं और होटल के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्य संचालक भरत पाटीदार उस समय फरार हो गया था। पुलिस ने लगातार उसकी तलाश जारी रखी और मंगलवार को उसे जोगपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि होटल संचालक पर वेश्यावृत्ति के लिए पैसे लेकर महिलाओं को रोजगार देने और अवैध कारोबार चलाने का आरोप है। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई जिले में चल रहे अवैध और अपराध से जुड़े कारोबार पर कड़ी निगरानी का हिस्सा है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूलों की बाल वाहिनी वाहनों पर विशेष जांच अभियान चलाया। एक निजी स्कूल में वाहनों की जांच की गई, जिसमें ओवरलोडिंग, परमिट की कमी और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन सामने आया। पुलिस ने सभी अनियमित वाहनों को मौके पर ही जब्त कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। साथ ही बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सख्त हिदायत भी जारी की गई। बांसवाड़ा जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण और सख्त अभियान चलाया। यह अभियान विशेष रूप से स्कूलों की बाल वाहिनी वाहनों पर केंद्रित था, जिनका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। लेकिन जब दाहोद रोड स्थित एक निजी स्कूल के बाहर पुलिस ने अचानक निरीक्षण शुरू किया तो कई चौंकाने वाली खामियां उजागर हुई। राजतालाब थाना अधिकारी देवीलाल मीणा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में करीब 40 से अधिक स्कूल वाहनों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने पाया कि कई वाहन जिन्हें बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती है, वे निर्धारित क्षमताओं से कहीं अधिक बच्चों को बैठाकर चल रहे थे। यह ओवरलोडिंग बच्चों की सुरक्षा के लिए न सिर्फ खतरनाक था बल्कि कानून का गंभीर उल्लंघन भी था। सिर्फ ओवरलोडिंग ही नहीं, कई वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, इंश्योरेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के बिना सड़क पर चल रहे थे। कुछ वाहनों में सुरक्षा उपकरण जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स और उचित ग्रिलिंग तक मौजूद नहीं थी, जो स्कूल वाहनों के लिए अनिवार्य है। पुलिस ने मौके पर ही ऐसे सभी वाहनों को जब्त कर पुलिस लाइन में खड़ा करवा दिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर जिले भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान इस प्रकार की निगरानी और सख्ती अपनाई जा रही है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन, चालकों और वाहन मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। नियमों की अवहेलना करने वालों पर आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। सेंट पॉल स्कूल के जो बच्चे छोड़ने वाली वाहन थे, उनमें अनियमितताएं पाई गई थी, तो उनको अभी डिटेन करके लाए हैं। लगभग 40 वैन और ऑटो हैं, इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बांसवाड़ा में मंगलवार को कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में खाद की किल्लत, कालाबाजारी, स्मार्ट मीटर की अनियमितताओं और अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले उपखंड कार्यालय के बाहर जुटना शुरू किया और देखते ही देखते पूरा परिसर नारों से गूंज उठा। किसानों से जुड़ी समस्याओं पर बोलते हुए प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में खाद की भारी किल्लत और कालाबाजारी चल रही है। उनके अनुसार समय पर खाद नहीं मिलने से फसलें प्रभावित हो रही है और किसान गहरी चिंता में है।
कई किसानों ने यह भी शिकायत की कि बाजार में खाद उपलब्ध नहीं है या फिर ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ रही है। इसके साथ ही क्षेत्र में लगाए गए स्मार्ट मीटरों की अनियमितताओं को लेकर भी लोगों में गुस्सा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मीटर की अनियमितता रीडिंग दिखा रहा है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिलों का भुगतान करना पड़ रहा है। वहीं लगातार अघोषित बिजली कटौती ने भी आमजन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बिना सूचना के घंटों बिजली गायब रहने से घरों के साथ साथ छोटे व्यापार और किसानों को भी सिंचाई व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन सभी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि खाद वितरण की पारदर्शिता बढ़ाई जाए, स्मार्ट मीटरों की जांच कराई जाए और बिजली कटौती पर तत्काल नियंत्रण हो। प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा आज अपनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान विधायक डेचा ने सागवाड़ा पंचायत समिति सभागार में सागवाड़ा व गलियाकोट ब्लॉक के अधिकारियों की बैठक लेते हुए सरकार की बजट घोषणाओं के कार्यों की प्रगति व राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण के संबंध में चर्चा की। वहीं सरकार की मंशानुरूप कार्यों को लेकर समय पर पूर्ण करवाते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए। सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा सागवाड़ा पंचायत समिति सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने सागवाड़ा विधायक क्षेत्र के सागवाड़ा व गलियाकोट ब्लॉक के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विधायक ने विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बजट घोषणा में घोषित हुए कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। वहीं कई कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। वहीं अधिकारियों को बजट घोषणाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक ने पंचायतों में मनरेगा कार्यों की स्वीकृति निकलने और बाद में लेबर नहीं लगाने वाली पंचायतों में संबंधित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र में सहकारी समितियों में खाद के संबंध में जानकारी ली और किसान को खाद उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक ने सड़कों के निर्माण व पेच कार्य में गुणवत्ता युक्त कार्य करवाने के निर्देश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। बैठक में विधायक ने राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जो सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और 2 साल में सरकार का जो विजन था, इस विभाग में विभागवार जो काम स्वीकृत हुए थे वो कितने पूरे हुए और कितने नहीं पूरे हुए, इसके लिए सभी अधिकारियों की बैठक ली थी। डूंगरपुर से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को एपीओ कर दिया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब वे अगले आदेशों तक जयपुर पुलिस मुख्यालय में अपनी ड्यूटी देंगे। 2 दिन पहले ही जारी ट्रांसफर लिस्ट में आरपीएस मुकेश कुमार सांखला को डूंगरपुर का नया एएसपी नियुक्त किया गया था। उस सूची में अशोक मीणा का नाम शामिल नहीं था, जिसके बाद अब उनका एपीओ आदेश जारी कर दिया गया है। डूंगरपुर पुलिस प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को सेवा नियमों के तहत एपीओ कर दिया गया है। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव आनंदी लाल वैष्णव द्वारा जारी आदेश के अनुसार अशोक मीणा अब अगले निर्देश तक जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में अपनी सेवाएं देंगे। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब 2 दिन पहले ही आरपीएस अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी हुई थी। इस सूची में आरपीएस अधिकारी मुकेश कुमार सांखला को डूंगरपुर जिले का नया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया था। अधिकारियों की इस नई नियुक्ति ने जिले के पुलिस ढांचे में परिवर्तन तय कर दिया है। हालांकि उस ट्रांसफर लिस्ट में पहले से पदस्थापित अशोक कुमार मीणा का नाम शामिल नहीं था, जिससे संकेत मिलने लगे थे कि उनके पदस्थापन में किसी तरह का बदलाव संभव है। अब जारी आदेश ने इन अटकलों की पुष्टि कर दी है। सूत्रों के अनुसार विभागीय प्रक्रिया के तहत जब किसी अधिकारी के स्थान पर नए अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है तो पूर्व अधिकारी को एपीओ रखा जाना सामान्य प्रक्रिया है। अशोक मीणा अब पुलिस मुख्यालय जयपुर में रिपोर्टिंग करेंगे, जहां वे नए आदेश मिलने तक उपलब्ध रहेंगे। डूंगरपुर में अपने कार्यकाल के दौरान अशोक मीणा को कई अहम अभियानों, अपराध नियंत्रण और संवेदनशील मामलों के कुशल संचालन के लिए जाना जाता रहा। उसके स्थान पर नियुक्त किए गए आरपीएस मुकेश सांखला अब जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को संभालेंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। होटल के आड़ में वेश्यावृत्ति के मामले में होटल संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस ने की कार्रवाई।
नियमों के विरुद्ध चल रही स्कूल बाल वाहिनियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। ओवरलोडिंग, फिटनेस परमिट की कमी वाले वाहनों को किया जब्त। खाद की किल्लत, स्मार्ट मीटर अनियमितताओं और बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री से की मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।